महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले से छुटकारा मिलने की खबर आई है। खबरों के अनुसार आयकर विभाग द्वारा 2021 के बेनामी मामले में जब्त की गई उनकी सभी संपत्तियों को क्लियर कर दिया। दिल्ली के बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया है। 7 अक्टूबर 2021 के दिन आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे थे, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद होने की खबरें आई थीं जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे। हालांकि न्यायाधिकरण ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ अजित पवार के अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल को यह समझाया कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत के कार्रवाई में नहीं घसीटा जा सकता। ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इस मामले में आयकर विभाग ने 2021 में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति को सीज किया था। अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम PBPP के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां सीज की थीं। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजित पवार से जुड़े लोगों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी शामिल थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, बहनें और करीबी सहयोगी शामिल थे। आपको याद होगा कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही अजित पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। चुनाव के बाद अजित पवार ने एनसीपी तोड़ने की कोशिश कर देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 6 बजे के करीब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन उस समय एनसीपी टूटने से बची और अजित पवार की शरद पवार के पास वापसी के बाद एमवीए की सरकार बनी थी। लेकिन 2023 में एनसीपी टूट गई और अजित पवार महायुति का हिस्सा बने। अजित पवार अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और बेनामी संपत्ति मामले में उन्हें राहत मिल गई है। और इधर एक बार फिर अपोजिशन को मौका मिल गया है बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहने का। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।